तो अगला सवाल कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो के किस मान के लिए, तो इसका जो सवाल है, सवाल दिया गया, समीकरण जो दिया गया है वो दिया गया है 3x प्लस वाई बराबर 1 और समीकरण 1, और ये समीकरण 2 जो दिया गया है वो दिया गया है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे ये सवाल दिया गया और कहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं का क्या शर्त होता है, तो कोई हल नहीं का शर्त जो है वो है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है किसका, C1 बट्टे C2 का। C1 बट्टे C2 का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है, तो इसका ये शर्त पूरा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसमें A बराबर कितना दिया गया है। तो A1 जो है, A1 है 3, B1 है 1 और C1 है 1। ठीक है, और इसमें A2 है 2k माइनस 1 और B2 है k माइनस 1 और C2 है 2k प्लस 1। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि ये इस शर्त को पूरा करता है या नहीं कर रहा है। तो देखते हैं कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2। तो B1 बाई B2, A1 बाई A2 क्या है, तो A1 है 3 बट्टे 2k माइनस 1 बराबर 1 बट्टे k माइनस 1 बराबर नहीं है 1 बट्टे 2k प्लस 1। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको हम हल करते हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3k, इसको इससे गुना करेंगे तो ये k माइनस 1 और ये हो जाएगा 2k माइनस 1 3k, तो 3k माइनस और 3k और माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। 3k में से 2k चला गया तो कितना बचा, तो ये 3k माइनस 2k बराबर 3 माइनस 1। तो 3k में से 2k चला गया तो k बराबर कितना निकल गया, 2। k बराबर 2 निकल गया। यहाँ पे सवाल दिया गया, कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि से हल करें। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेते हैं। तो ये यहाँ पे 8x प्लस 5y बराबर 9 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8x बराबर 9 माइनस 5y। ये जो है जब प्लस है तो बराबर के उस साइड चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो x बराबर क्या निकल जाएगा मेरा, x बराबर 9 माइनस 5y बटे 8, ये निकल गया। अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो x के मान को समीकरण 2 में जब हम रखते हैं तो x के समीकरण 2 क्या है, 3 इंटू, तो x बराबर कितना है, 9 माइनस 5y बट्टे 8 और प्लस 2y बराबर 4 है। तो अब यहाँ पे इस 9 को अंदर से गुना कर देते तो 9 या 27 माइनस 3 पंचे 15y और ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16y और ये इधर चलाएगा, इसके बराबर में गुना हो जाएगा 8 चौके 32। ठीक है,
तो 27 16 में से 15 चला गया तो कितना बचा y, और ये जो 27 है बराबर दूसरा चला जाएगा तो 32 माइनस 27 तो कितना हो जाएगा 5। तो y का वैल्यू कितना निकल गया 5 निकल गया। और x का वैल्यू कितना है, x बराबर है हमारा 9 माइनस 5 गुने 5 बट्टे 8। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, x बराबर हो जाएगा x बराबर 9 माइनस 25 बट्टे 8 बराबर तो माइनस 16 बट्टे 8, 8 का 8 8 दूनी 16 माइनस 2। तो x बराबर क्या निकल गया, x बराबर हमारा निकल गया, x बराबर निकल गया -2। ठीक है, ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि। क्या था, प्रतिस्थापन। तो वज्र गुणन विधि से हम शुरू करते हैं। तो वज्र गुणन विधि से x बट्टे हो जाएगा x बट्टे b1। तो b1 हमारा कितना है 5 है, और c2 तो c2 हमारा कितना है -4 है, तो -4 और माइनस कितना है माइनस b2 c1, तो b2 हमारा हो गया 2 और c1 हो गया हमारा -9। ठीक है, अब यहाँ पे y बट्टे कितना हो जाएगा, y बट्टे c1, तो c1 हो गया हमारा -9 और a2 हमारा हो गया 3 और माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा c2 a1, तो c2 हो गया -4 और a1 हो जाएगा हमारा 8। उसके बाद हो जाएगा तो c1 हमारा हो जाएगा 1 बट्टे a1 b2, तो a1 8 हो गया और b2 हमारा हो गया 2 और ये हो गया हमारा माइनस a2 b1, तो a2 हो गया 3 और ये हो गया हमारा 5 और ठीक है a2 b1। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो इसको हम हल करने के बाद इसका देखते हैं ये कितना हो जाएगा, x बट्टे 5 चौके 20 -20 हो गया, ये कितना हो गया -20 और प्लस 18 बराबर ये हो जाएगा 9 या 27, y 27 माइनस 8 चौके 32 और ये तो हमारा हो गया माइनस और ये प्लस 32। उसके बाद ये हमारा कितना हो गया 1 बट्टे 8 दूनी 16 और -3 पंचे 15। ठीक है, तो x का मान x बराबर कितना निकल गया -2, x बराबर -2 और y बट्टे कितना निकल गया 5 और 1 बट्टे बराबर 1/1। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू हमारा निकल गया -2 और y का वैल्यू निकल गया हमारा 5। ठीक है, y का वैल्यू 5। यह हमारा वज्र गुणन विधि से यह हल है।